नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। ये वक्त हो चला है मॉर्निंग अपडेट्स का और मॉर्निंग अपडेट्स में हम आपके सामने लेकर आते हैं स्पोर्ट्स जगत की सारी अखबार की सुर्खियां। और जो सबसे बड़ी सुर्खी है वो ये है कि आज इरफान पठान ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से अपनी टीम को लीड किया था गुजरात टाइटंस को इस बार आईपीएल सीजन 15 में, उसकी बहुत तारीफ हो रही है हर जगह। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बल्ले के साथ प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ गेंदबाजी में प्रदर्शन किया है और हर वक्त फील्ड को चलाते रहे हैं। ओवरऑल एक ऑलराउंडर, न सिर्फ बल्ले और गेंद के साथ बल्कि सही मायने में कप्तानी में भी पूरा ऑलराउंड प्रदर्शन देखने को मिला है हार्दिक पांड्या की तरफ से। तो इसी वजह से सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। और रोहित शर्मा के बाद जो लिस्ट तैयार हो रही है उनमें केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं और अब हार्दिक पांड्या का भी नाम जुड़ चुका है कि रोहित शर्मा के बाद उन्हें बतौर भारतीय कप्तान देखा जा सकता है। लेकिन इरफान पठान ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अभी फिलहाल के लिए हार्दिक पांड्या को इस रोल तक ले जाना काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आईपीएल की कप्तानी महज 2 महीने की होती है और भारतीय टीम की कप्तानी लंबे वक्त के लिए होती है। भारतीय टीम के लिए बहुत सारी चुनौतियां आती हैं जो एक आईपीएल सीजन में एक खिलाड़ी यह संभव नहीं है कि उनसे निकल सके या उनको झेल सके। इसीलिए एक निजी कार्यक्रम के दौरान इरफान पठान ने कहा है कि अभी हमें हार्दिक पांड्या को थोड़ा वक्त देना होगा, कुछ और सीजन लगेंगे, तब जाकर हमें तय करना होगा कि हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम की कप्तानी दी जानी चाहिए या फिर नहीं। और जिस तरह से रोहित शर्मा के साथ हमने किया था, एक साथ 3 या 4 फिर 5 आईपीएल जीतने के बाद हमने उन्हें भारतीय टीमों की इस तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी थी, तो उसी तरह का कुछ हार्दिक पांड्या के साथ भी हमें करना चाहिए। अभी उन्हें वक्त देना चाहिए और हमें हार्दिक पांड्या को सीखने देना चाहिए। तो अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी के बाद अगली खबर उनसे एक बार फिर से जुड़ी है, जो खुद अब हार्दिक पांड्या ने बयान दिया है। हार्दिक पांड्या ने बयान दिया है कि T20 वर्ल्ड कप अब उनका अगला टारगेट है, क्योंकि आईपीएल खत्म हो चुका है। आईपीएल में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिला दी है बतौर कप्तान, लेकिन बहुत हद तक संभव है कि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है इस बार के आईपीएल में, वो बतौर खिलाड़ी, बतौर ऑलराउंडर, प्राइम ऑलराउंडर भारतीय टीम का हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप में, जो इस बार T20 वर्ल्ड कप होने वाला है नवंबर के महीने में। और हार्दिक पांड्या ने कहा है, यहाँ पर बयान दिया है कि अपनी टीम को, भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनकी पहचान टीम इंडिया से ही है। हार्दिक पांड्या ने कहा है कि सीजन का आईपीएल का यह सीजन जीतने के बाद अब उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है इस साल के लिए, वो ये है कि भारतीय टीम को चैंपियन बनाना। उन्होंने अपने सफर के बारे में भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए खेलना मेरे लिए एक सपने जैसा है और भारतीय टीम की जर्सी हमेशा से मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी। इसीलिए भारतीय टीम को इस बार चैंपियन बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। मेरे लिए यह गर्व की बात होगी और जो प्यार और सपोर्ट मुझे बतौर भारतीय खिलाड़ी मिला है वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। तो बहुत साफ जाहिर है कि एक बार आईपीएल खत्म होने के बाद सभी टीमों के खिलाड़ियों का, साथ ही साथ हार्दिक पांड्या का भी जो अगला लक्ष्य है वो है यहाँ पर T20 का वर्ल्ड कप, जो इसी साल नवंबर के महीने में खेला जाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो गुजरात की जीत के मुरीद सिर्फ हम और आप ही नहीं हैं, यहाँ पे गूगल भी गुजरात की जीत का मुरीद बन चुका है, क्योंकि अगर आप गुजरात टाइटंस सर्च करते हैं गूगल पर तो उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रेशंस देखने को मिलते हैं। डूडल में चेंज कर दिया है गूगल ने यहाँ पे, और बहुत सी नई सारी चीजें फीड में अपने ऐड की हैं। जिस तरह से हमें कभी मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स सर्च करने पर गूगल पे दिखता था, होली के सेलिब्रेशन दिखते थे, होली सर्च करने पर दिवाली के सेलिब्रेशन, पटाखे फूटने लगते थे, तो उसी तरह का कुछ होता है अगर आप गुजरात टाइटंस को सर्च करेंगे गूगल पर। तो जो गुजरात टाइटंस की इस बार आईपीएल सीजन 15 में जीत है उसे न सिर्फ गुजरात और उसके फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि इस बार तो गूगल इंडिया भी उन्हें सेलिब्रेट कर रहा है। और गुजरात टाइटंस को सर्च करने पर आपको वहां पर बहुत सारे पटाखे फूटते और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। तो अगली खबर पिच क्यूरेटर्स से जुड़ी हुई है। बीसीसीआई ने खुश होकर पिच क्यूरेटर्स से उन्हें 1.25 करोड़ का इनाम दे दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये आईपीएल महज कुछ चुनिंदा पिचों पर खेला गया है, उसके बाद बीसीसीआई उनसे खुश होकर, ग्राउंड्समैन के काम से खुश होकर, ग्राउंड्समैन को बीसीसीआई ने 1.25 करोड़ का इनाम दिया गया है। बहुत सी बातें हो रही थी कि थोड़े वक्त के बाद पिच खराब हो जाएगी, पिच बल्लेबाजी के लायक नहीं रहेगी, काफी धीमी हो जाएगी। T20 का फॉर्मेट बहुत हद तक बल्लेबाजों को फेवर करना चाहिए, यहाँ पर रन बनने चाहिए,
बड़े बड़े छक्के लगने चाहिए, लेकिन अगर इतने कम पिचों पर मैच होने वाले हैं तो आगे जाकर ये सारी चीजें हमें इस आईपीएल में शायद देखने को ना मिले। लेकिन जिस तरह से इस पूरे आईपीएल में कुछ चुनिंदा पिचों को ग्राउंड्समैन ने तैयार करके रखा, जहां पर बल्लेबाजों के लिए भी अच्छी खासी मदद थी, जहां पर गेंदबाजों के लिए भी अच्छी खासी मदद थी, उससे खुश होकर अब बीसीसीआई ने उन्हें इनाम दिया है। पिच क्यूरेटर के लिए मैं आपको बता दूं कि जय शाह ने यहाँ पे ट्वीट किया है कि मैं उन तमाम लोगों के लिए 1.25 करोड़ के रकम की घोषणा करता हूं जो पिच क्यूरेटर के काम में जुड़े हुए थे। इस टूर्नामेंट के अनसंग हीरो जय शाह ने उन्हें अनसंग हीरो का दर्जा दिया है और कहा है कि ग्राउंड्समैन वो जिन्होंने इस सीजन में 6 आयोजन स्थलों पर काम किया है, उनके लिए यह इनाम राशि है। बढ़ते हैं क्रिकेट के मैदान से अलग हटकर अब टेनिस के कोर्ट में फ्रेंच ओपन चल रहा है और टेनिस के जो फैंस हैं उनके लिए जो बड़ी उलटफेर की खबर यहां पर आ रही है, क्योंकि मेंस सिंगल के वर्ल्ड नंबर 2 मेदवेदेव पिछले साल के रनर अप से हार कर बाहर हो चुके हैं, क्योंकि फ्रेंच ओपन में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जहां पर मेदवेदेव अब बाहर हो चुके हैं। जो चौथे राउंड का मैच था वो प्री क्वार्टर फाइनल का मैच था जहां पर मेदवेदेव को क्रोएशिया के खिलाड़ी से यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। क्रोएशिया के सित्सियापा ने उन्हें हरा दिया है, उन्होंने सीधे सेटों में मेदवेदेव को हराकर इस फ्रेंच ओपन से बाहर कर दिया है। चौथे सेट का मुकाबला था और यहां पर हमने पिछले दिनों ही बात की थी कि किस तरह से जोकोविच की जो 20 ग्रैंड स्लैम के खिताब है, राफेल नडाल के जो 21 ग्रैंड स्लैम के खिताब है, उनके पास पहुंच सकते हैं, लेकिन जहां पर वो प्री क्वार्टर फाइनल में ही हार कर बाहर हो चुके हैं, अगले राउंड में अब नहीं जा पाएंगे फ्रेंच ओपन के मेदवेदेव। और मेदवेदेव अपने आप में एक लेजेंड खिलाड़ी हैं, टेनिस की दुनिया में जाना माना नाम है, लेकिन जहां पर वो क्रोएशिया के खिलाड़ी से हार कर बाहर हो चुके हैं और आगे का सफर फिलहाल के लिए उनका इस फ्रेंच ओपन में यहीं पे खत्म हो जाता है। अगली और आज की अंतिम खबर वो ये कि फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल का मुकाबला होने वाला है। जोकोविच और राफेल नडाल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी दोनों ही अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे और आपको बता दें कि वहीं जो फर्नांडीज है, जो वुमेन्स सिंगल का मैच है, वहां पर वो भी सीधे सेटों के साथ जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि जो जोकोविच का मैच था वो 2 घंटे 15 मिनट तक चला था और यहां पर सीधे सेटों में 6-1, 6-3 और 6-3 से हराकर उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल से क्वार्टर फाइनल में अब अपनी जगह बना ली है। वहीं 13 बार के विजेता जो राफेल नडाल है वो अब चौथे राउंड के लिए कनाडा के ऑगर से अपना मुकाबला करेंगे और वहां पर देखना होगा कि जिस तरह से पिछले मैच में उन्हें जीत मिली थी सीधे सेटों में, क्या इस बार भी उसी दबदबे को यहां पर कायम रखते हैं फ्रेंच ओपन में अपना कि नहीं। और आने वाले समय में यही देखना होगा कि इस बार जिस तरह से पिछले मैच में और पिछले सीजन से ये देखा जा रहा है कि राफेल नडाल अपने सीधे सेट को कंप्लीट करते हैं और मैच को जीत कर आगे बढ़ते हैं, राउंड दर राउंड उनका दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है, क्या इस बार भी वो चीजें देखने को मिलती हैं या नहीं। क्योंकि हमें देखना यही होगा यहाँ पर जो राफेल नडाल का 21 खिताब का जो लक्ष्य है, क्या वो उसे 22 में बदल पाते हैं या नहीं, क्योंकि अब तक 21 बार ग्रैंड स्लैम किसी भी खिलाड़ी ने नहीं जीता है और अगर वो एक बार और जीत जाते हैं तो वो रिकॉर्ड कायम कर लेंगे 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने का। तो देखना यही है कि इस बार के फ्रेंच ओपन में कौन विजेता निकल कर आता है। तो अभी के लिए इस मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।